सभी को प्रणाम। पुस्तक आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 3। आइए गुरु तत्व का स्मरण करें, गुरु शक्ति का ध्यान करें, दैवीय शक्तियों का ध्यान करें और भावना करें कि ये स्वाध्याय हमारे स्वयं का अध्ययन करा रहा है। हमारी आत्मा में वो दिव्य प्रकाश जागृत कर रहा है जिसकी हमें इस क्षण आवश्यकता है। हमें हमारे इष्ट से मिला रहा है और उनके दिव्य गुण हम सब समूह के साथ धारण कर रहे हैं। भावना करेंगे कि ये स्वाध्याय हम अकेले नहीं कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड में ऋषि शक्तियों के साथ बैठे हैं। ऋषि शक्तियों के सानिध्य में गुरुमंडल के आशीर्वाद से ये स्वाध्याय हम करोड़ों लोगों के बीच बैठ के कर रहे हैं और जिनके जीवन में भी ये स्वाध्याय जा रहा है, केवल गुरु इच्छा से जा रहा है। उनके भीतर आवश्यक परिवर्तन गुरुदेव माता जी के संरक्षण में हो रहे हैं। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान सुख और दुख नहीं देता है, वो हमारे कर्म का फल है। भगवान हमें आनंद और परमानंद की अवस्था देता है और पापों का नाश मैंडेटरी है और उपासना गायत्री शक्ति पापों का नाश करती है। तो नियमित रूप से उपासना जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। उपासना से हमारी इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाती हैं, अपने विषयों का जिनमें वो अनुरक्त है, जिनमें वो डूब गई हैं, उनका त्याग कर देती हैं और अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और हमें ये ज्ञान होने लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ और मैं देह से परे हूँ। ये हमें अनुभूति के स्तर पर समझ में आने लगता है। आगे इस क्रम में गुरुदेव कहते हैं, ईश्वर का ज्ञान हो जाने पर संसारिक संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख मनुष्य को बंधन में नहीं बांध पाते। यह कल्पित संसार जीव की अपनी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। इससे घट बढ़ हुआ ही करती है और जीव की ममता होने के कारण इसमें भर्ती होने पर वह प्रसन्न हो जाता है और कमी होने पर वह दुखी हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, पर इससे परमात्मा की सृष्टि में कोई भी कमी नहीं आती। जीव तो अमर है, वह जैसा पहले था वैसा ही अब है। केवल पंच भौतिक तत्वों का एक शरीर के रूप में संयोग हुआ है। इसी प्रकार कोई मर जाता है तो दुख मनाते हैं, पर पहली स्थिति की तरह इस बार भी परमात्मा की सृष्टि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पंच भौतिक शरीर का वियोग मात्र हुआ। जीव तो अपने मूल रूप में अब भी विद्यमान है। इस गूढ़ रहस्य को न जानने के कारण ही मनुष्य संसारिक बंधनों में बंधकर तरह तरह के दुख भोगता है। अतः कल्याणकामी पुरुष के लिए बादल के समान क्षण क्षण रंग बदलने वाले विनाशशील व्यवहारिक जगत के मोह का संबंध ना बांधकर अविनाशी और अचल परम सत्ता में चित्त जोड़ देने के लिए, लोक कल्याण के लिए निष्काम कर्म करने के लिए ही इस जीवन करने में ही इस जीवन की सार्थकता है। गुरुदेव कितना सुंदर बता रहे हैं, एक पैराग्राफ में मानव जीवन का उद्देश्य समझाया। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपने एक कपड़ा खरीदा, एक कपड़ा हम लाए, एक वस्त्र जब हम लाए तो हम बड़े हैप्पी होते हैं, शॉपिंग कर ली, कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है और वो कैजुअल है, शादी में पहनने वाला है, ऑफिस वियर है। इसके हिसाब से भी खुशी की जो वाइब्रेशंस होती है, तरंगे होती है, उनमें परिवर्तन होता है कि वो कपड़ा किस लिए लाए। और कभी कभी अपनी मन मर्जी की शॉपिंग नहीं होती तो उससे भी सुख दुख हो जाता है। अरे हमको तो 4,000 का पसंद आया था, बजट नहीं था तो 2-3 हजार का लाना पड़ा क्योंकि ये कपड़ा है। लेकिन क्या उस कपड़े को आप जीवन भर रख सकते हो अपने साथ? कपड़ा है, देह ने पहना, कभी ना कभी उससे मन उतरेगा। मन नहीं उतरेगा तो वो फट जाएगा, वो गल जाएगा। अगर आपका मन उतर गया तो आप अपने घर में जो काम करने वाले हेल्पर्स हैं उनको दे दोगे। कई बार हमारा वजन ऊपर नीचे हो गया तो कपड़ा छोटा बड़ा हो गया, तो क्या हम उस कपड़े से चिपक कर बैठे रह जाएंगे? हम उस कपड़े में ही खो जाएंगे। हाय ये गल क्यों गया, ये तो हम इतने मन से लाए थे, इसमें तो हमने इतनी श्री लगाई थी, इतनी मेहनत करी थी। हम उस कपड़े पर चिपक कर नहीं रहते। ऐसी आत्मा के लिए शरीर क्या है, देह क्या है? एक वस्त्र है। आत्मा वस्त्र बदलती रहती है, बार बार वस्त्र बदलती रहती है और आत्मा इस वस्त्र से चिपकती नहीं है, वो वस्त्र का बेस्ट सदुपयोग करती है। हम अपने कपड़ों को कितने अच्छे से रखते हैं, प्रेस कराते हैं, धोते हैं, अच्छे से अच्छा सर्फ लाते हैं, अलमारी में करीने से तरीके से रखते हैं। जो ड्राई क्लीन वाला होता है उसको ड्राई क्लीन कराते हैं। एक वस्त्र का हम इतना ध्यान रख रहे हैं, तो इस शरीर रूपी वस्त्र का, इस देह का हमें कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये समझना है। और आत्मा यही चाहती है कि इस देह का ध्यान रखा जाए, लेकिन इस देह से आसक्त ना हुआ जाए। इसी के लिए जिया मरा ना जाए। केवल क्या खाना है, क्या बनाना है, पेट और प्रजनन, मैं और मेरा, इसके बारे में केवल चिंतन ना हो। चिंतन थोड़ा बड़ा हो कि हाँ,
ये देह रूपी मंदिर मिला है तो इस मंदिर का ध्यान रखना है। ये देह रूपी मंदिर मिला है तो इससे क्या क्या श्रेष्ठ कर्म किए जा सकते हैं। भगवान ने मुझे जन्म दिया, और फिर कृतज्ञता का भाव, भगवान ने जन्म दिया और सारा शरीर स्वस्थ है, कोई डिसेबिलिटी नहीं जन्म के साथ, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं। ये कृपा सब पर नहीं होती है, हम पर ये कृपा भी हो रही है। तो भगवान ने हमको देह के साथ प्रतिभा भी दे दी। हर किसी के भीतर कोई ना कोई बात तो है छुपी हुई, हमें उसको एनालिसिस करना है, उसको जानना है, उसको समझना है, और जीवन को निष्काम कर्म के भाव, कल भी निष्काम कर्म के बारे में बात हुई थी, जीवन को इस क्षण में मानना है कि ये वाला पल जीवन है, और इस पल में हम अपने इष्ट के लिए, हम उस परम सत्ता से जुड़कर क्या बेस्टेस्ट कर सकते हैं। और अगर जीवन में गुरु नहीं है तो विचार कीजिए, पंजाबियों में तो जहां गुरु नहीं होता वहां निगुरा गाली मानी जाती है। निगुरा कहते हैं गाली है ये। अगर मानव तन है, मानव देह है, और जीवन में गुरु नहीं है तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और गुरु के लिए पुकार करने की आवश्यकता है। आपके गुरु आपको ढूंढ रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, अवस्था के अनुसार गुरु मिल जाएंगे, लेकिन पुकार तो कीजिए कि मेरे गुरु आप कहाँ हैं, मेरे सदगुरु आप कहाँ हैं। स्कूल में एडमिशन नहीं होता बच्चे का जिसमें हम जाएं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे हमने सोचा था इस वाले स्कूल में एडमिशन कराएंगे, उस वाले स्कूल में एडमिशन कराएंगे, मन मर्जी का नहीं मिला तो दुखी हो गए, शिक्षा की व्यवस्था पर ना मिले तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन माता पिता बचपन से नहीं सोचते बच्चे का जन्म हो गया और इसको दीक्षा दिला दें, इसके जीवन में गुरु बचपन से हो, इसकी विद्या की भी व्यवस्था बन जाए। माता पिता को थोड़ी सी अपनी सोच को ऊंचा करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी अपनी सोच को डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, कि केवल बच्चे को रोबोटिक मशीन नहीं बनाना है पैसा कमाने की, बच्चे को मानव बनाना है, उसमें मानवता डालनी है। और वो तभी होगी जब हम मोह आसक्ति से परे होकर संतान का लालन पालन करेंगे, जब हम मोह आसक्ति से परे होकर अपने आप को देखेंगे। हम रोल प्लेयर्स हैं और हम एक आत्मा है, ये देह हमें वस्त्र रूप में मिली है, इस वस्त्र से हमको चिपकना नहीं है, लेकिन जब प्रेस की जरूरत है तो प्रेस करना है, जब इसको सुलाने की जरूरत है तो सुलाना है, सही समय पर उठाना है, सही आहार खिलाना है, सही सब कुछ सही करना है, लेकिन किसी चीज में अटकना नहीं है। और इसको इतने सरल शब्दों में गुरुदेव बता रहे हैं कि क्षण क्षण रंग बदल रहा है ये जगत, ये सब कुछ बदलने परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल नहीं है, जो नहीं बदल रहा वो है आत्मा, वो है वो परम तत्व, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, तो हम उसकी तरफ थोड़ा देखें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सद प्रेरणाएं प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में छिपी रहती हैं, दुष्प्रवृत्ति भी उसी के अंदर होती है। अब यह उसकी अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता और विवेक पर निर्भर है कि वह अपना मत देकर जिसे चाहे उसे विजयी बना दे। चित्त का मूल स्वभाव शांत है, आत्मा आनंदमय है, जो अपनी इस मूल प्रवृत्ति को डिगाता नहीं, अर्थात सद प्रेरणाओं में स्थिर रहता है। जगत में वह योद्धा अजय है, जिसका स्वभाव किसी भी प्राणी पदार्थ के स्वभाव से अपने शांत स्थिर चित्त के स्वभाव को चलायमान नहीं होने देता। जगत के प्राणी और पदार्थों में इंद्रियों के द्वारा जिसके चित्त में शोभ उत्पन्न नहीं होता, शोभ उत्पन्न होता है, वह निर्बल है, उसे अपनी निर्बलता का दंड भी भोगना ही पड़ता है। सुख और उपभोग तो यहाँ शक्तिमान शूरमा ही करते हैं। यहाँ पर गुरुदेव इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, इसको एक सरल से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके चित्त पर एक अच्छा संस्कार है, वो है कि जब आपके घर में कोई आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप उसे बड़े प्रेम से भोजन कराते हैं, चाहे वो कोई भी आए, और फिर उसमें आप इतने प्रेम से भोजन बनाते हैं, आप सोचते हैं कि आज नारायण ही घर आए हैं, आज भगवान ही घर आए हैं, और चार पांच चीजें तो बनाएंगी, और आप लगे हैं सुबह से नाम जप के साथ, भगवान का नाम लेके लगे हैं, बना रहे हैं। और आपके घर में अतिथि आया, देवो भव के भाव से आपने अतिथि का स्वागत किया, और वो भी बहुत खुश होके गए। ये आपके चित्त का संस्कार था, आपके चित्त पर एक अच्छा फोल्डर था। 15 दिन बाद आपको उसी इंसान के घर जाना है जिसको आपने खाने में बुलाया था। अब उसके चित्त का संस्कार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसके चित्त का संस्कार ऐसा है कि कोई आए तो चाय भी मत पूछो। नहीं, आप उनके घर चले गए, आप उनके घर गए तो वो कहते हैं चाय तो पीकर आए होंगे, चाय का समय तो क्रॉस हो गया, निकल गया, खाने का समय बचा नहीं। अब अगर यहाँ पर आपको बुरा भला लग गया, और फिर आपके मन में थॉट्स क्रिएट हो गए, भावनाएं क्रिएट हो गई, लो हमने तो इनको कितना सारा बना के खिलाया, इन्होंने तो चाय भी ना पूछी हमको, ये कैसी बात हुई, पता नहीं क्या है। अब चिंतन भगवान से हट गया, एक कारण मिल गया भगवान से चिंतन हटने का, हट गया, भाग गया चिंतन, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी भगवान संभालेंगे। लेकिन आप अपने घर आए, हफ्ते बाद उन्हीं का फोन आया, हम आ रहे हैं आपके घर, और अब आपकी एनर्जी लो हो गई। अब जो पहले वाला भाव था अगर वो डेविएट हो गया, तो आपने अपने चित्त के संस्कार को त्याग दिया, किसके कारण, अनजान के कारण, किसके कारण, सामने वाले के चित्त के संस्कार को अपने चित्त पर बिठा लिया। वो उनका संस्कार था, पर आपके पास तो भगवान ने एक दैवीय संस्कार दिया था,
कि अतिथि देवो भव, आप अच्छे से खाना खिलाएंगे। आपने पिछली बार 5 डिश बनाई थी, अब जिसकी जैसी अवस्था, कोई 5 से 4 पर आएगा, कोई 4 से 3 पर आएगा, कोई 3 से 1 पर आएगा, और कोई कहेगा चाय पिला के भेज देंगे, हमें तो चाय भी नहीं पिलाई, हम कम से कम चाय तो पिला ही रहे हैं, उनसे तो बेटर ही है। आप अपना कंपैरिजन उससे क्यों कर रहे हैं? आप अपना कंपैरिजन दैवीय शक्तियों से कीजिए, गायत्री माता से कीजिए, दिव्य सत्ताओं से कीजिए, दिव्य व्यक्तित्वों से कीजिए। और आपको भगवान ने आपके चित्त पर एक अच्छा संस्कार दिया, भगवान की दिए हुई उस श्रेष्ठ भावना, उस श्रेष्ठ संस्कार को आप क्यों त्याग रहे हैं? किसी के कारण, क्योंकि किसी ने आपका मान सम्मान नहीं किया, आपने अपने मान अपमान पर लिया, उसने आपका अपमान नहीं किया था। उस आत्मा के चित्त पर संस्कार ही वैसा है, उसको पता ही नहीं कि ऐसा किया जाता है। आपके अंदर शक्ति है उसका संस्कार बदलने की। कैसे? वो जितनी बार आए, आप उतनी ही दिव्यता से भोजन बनाए, प्रसाद बनाए, उसी एनर्जी से बनाए कि इनको, आपका गुण उनके भीतर अपने आप ट्रांसफर होता चला जाएगा। अगर 10 बार वो आत्मा आपके हाथ का भोजन ग्रहण कर लेगी, अगर आप उसी फ्रीक्वेंसी से बुरा भला माने बिना बनाएंगे, मान अपमान से परे हुए बिना बनाएंगे, हर पता नहीं किस रूप में नारायण आएंगे इस भाव से बनाएंगे, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वहां ट्रैवल करेगी। कब करेगी? वो डिसाइड करेंगे गुरु। कब करेगी? वो डिसाइड करेंगे भगवान। हो सकता है कोई कार्मिक अकाउंट चल रहा हो, कोई कार्मिक अकाउंट हो, पिछले किसी जन्म में आपने उन्हें खाना पीना ना पूछा हो, ये भी तो संभावना है। पर हम नहीं जानते कि जीवन की गति क्या है, जीवन में कब क्या हो रहा है। तो इस पैराग्राफ में गुरुदेव यही बता रहे हैं कि आपकी योग्यता बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। आप या विजयी बन जाओ या आप हार जाओ, पर अपने चित्त पर जमे श्रेष्ठ संस्कारों का त्याग मत करो। और जो बाहर से इन्फ्लुएंशियल है, कलयुग की एनर्जी है, बाहर से जो असात्विक संस्कार आ रहे हैं उन्हें ग्रहण मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके चित्त पर, चाय का एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्मोकिंग का एग्जाम्पल या नॉनवेज का एग्जाम्पल जमेगा नहीं। चाय एक सरल एग्जाम्पल है, हम सबको पता है चाय कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, राइट? सबको पता है, लेकिन फिर भी चाय पीने की आदत होनी चाहिए। वहां पर यह है कि समता होनी चाहिए, क्योंकि किसी के घर जाओ, अगर गुरु जी का ही काम करने टोली में जा रहे हो और कह दो चाय नहीं पियेंगे, तो सामने वाला परेशान हो जाएगा। तो इसलिए उतनी चाय पिए, लेकिन चाय पीने की संस्कारी आदत नहीं। मान लीजिए आपने जीवन में कभी चाय नहीं पी, लेकिन आपके चित्त पर सूक्ष्मतम किसी जन्म का चाय का संस्कार पड़ा हुआ है, ठीक है? और आप एक ऐसी भीड़ में चले गए 10 लोगों की जो हर 2 घंटे में चाय पीते हैं, और जब 2 घंटे में चाय पीते हैं तो बड़े प्यार से पूछते, चाय पियोगे क्या? उनका संस्कार है और उनको उसकी आदत है। उनको लग रहा है यार ये बिना चाय के रह कैसे लेते हैं। अब क्योंकि उनसे नहीं रहा जा रहा, तो उनको कोई एक ऐसा इंसान जो नहीं पी रहा, वो ऑड वन आउट लग रहा है, उनको लग रहा है इसको पता ही नहीं चाय का सुख क्या है, चाय का आनंद क्या है। तो वो उसी प्रेम से पूछ रहे हैं, पियोगे क्या, पियोगे क्या, पियोगे क्या? और क्योंकि आपके चित्त पर पिछले जन्म का वो संस्कार अगर है, तो आप चौथी पांचवी बार में एक बार कह दोगे लाओ अच्छा थोड़ी सी दे दो। भले ही आपने जीवन भर कभी चाय ना पियो, तो आपने ग्रहण कर लिया वो जो ग्रहण करने योग्य नहीं था। इतनी मुश्किल से भगवान ने चित्त पर से वो संस्कार हटाया था, पर वो थोड़ा सा बीज रूप में अंदर था, आपने उसे खाद पानी दे दिया। लेकिन यहीं पर आप किसी ऐसी एनर्जी में चले जाओ जहाँ नॉनवेज है या अभक्ष्य है, और वो आपको ऑफर करे, तो क्योंकि किसी जन्म में आपने उस संस्कार पर काम कर लिया, आप 1000 बारी कहने पर भी ग्रहण नहीं करेंगे। आप 1000 बारी कहने पर भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये तो खाने पीने की बात हो गई। ऐसे ही भावनाओं की बात है, हम कह देते हैं सामने वाले ने हमें गुस्सा दिला दिया, सामने वाले ने हमको लो कर दिया, सामने वाले ने हमको हाई कर दिया। अरे किसी ने आपको लो हाई नहीं किया, आपके चित्त पर गुस्से का संस्कार था, सामने वाले ने एक व्यवहार शो किया और आपके चित्त का संस्कार प्रकट हो गया। क्यों प्रकट हुआ? साफ हो जाए इसलिए प्रकट हुआ। साफ ही नहीं होगा तो आगे चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धि कैसे होगी? आपके मन में ईर्ष्या का संस्कार था कहीं किसी जन्म का, सामने वाले ने कोई हरकत करी और आपने कह दिया लो इनके कारण हमारी तो सारी एनर्जी लो हो गई, हम तो एकदम माइनस में चले गए। उनके कारण नहीं गए। तो जो कुछ घटित हो रहा है आपके जीवन में, वो हमारा ही फोल्डर है। हमारे सूक्ष्म शरीर पर, हमारे मन कर्म स्वभाव पर जो भी कई कई जन्मों के संस्कार हैं, डॉट्स हैं, वही हमारा जीवन बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। ये इस पैराग्राफ में गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि स्थिर चित्त हो जाओ, चलायमान मत होने दो चित्त को, और जो संस्कार श्रेष्ठ आपको मिले हैं उनको फॉलो करो, और अश्रेष्ठ को ग्रहण मत करो। इस दुनिया में सब कुछ है, हमें क्या ग्रहण करना है उसकी विवेक माँ गायत्री हमें लगातार देती है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव इस चैप्टर में, परमात्मा जितना कृपालु है, कठोर भी उससे कम नहीं है। उसकी एक शिव शक्ति भी है जो निरंतर ध्वंस किया करती है। ईश्वर की आज्ञाओं को जो जानबूझकर अवज्ञा करता है, उसे परमात्मा की कठोरता का दंड भुगतना ही पड़ता है। संसार की व्यवस्था, ग्रह, समाज या राष्ट्र यदि सर्वोपरि है, अतः गृहपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति की तुलना में उसके पास शक्तियां भी अतुलनीय हैं। विश्व नियम का प्रजा में पालन कराने वाला परमात्मा भी बहुत बड़ा है। वह कठोर, बड़ा शक्तिशाली है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा,
मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए हे अर्जुन, जो यह प्रतिपक्षी सेना है वह तेरे ना मारने पर भी जीवित नहीं बचेंगे, बिना युद्ध के भी इनका नाश हो ही जाएगा। क्यों? कौरवों की सेना तो पहले ही मृत समान थी। जिस इंसान ने अपना विवेक छोड़ दिया, जिस इंसान ने अपने भीतर के सद्गुणों का त्याग कर दिया, वो तो वैसे ही मरे के समान है, आधा वैसे ही मर चुका है। उसको क्या मारना और क्या जीना। तो हमको यही देखना है कि भगवान कठोर नहीं है, लेकिन कठोर है। अगर हमें कोई अच्छी बात बताई जा रही है और बार बार बताई जा रही है, बार बार बताई जा रही है, और हम फिर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भगवान करुणाशील है, उनकी उस कठोरता में भी प्रेम छुपा है कि अब इस देह का इनके लिए कोई लाभ नहीं, ये दुनिया में गंदगी मचा रहे हैं, दुनिया में अराजकता फैला रहे हैं। और ऐसे तत्व जो अराजकता फैला रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, जो कहना मानने पर भी नहीं मान रहे, इनका विध्वंस आवश्यक है। अब यहाँ विध्वंस का अर्थ ये नहीं है कि प्राण ले जाएंगे भगवान, राइट। कौरव क्या है? कौरव हमारे भीतर के दुर्गुण है। विध्वंस का अर्थ है कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि महाकाल का त्रिशूल चलेगा और भीतर का लोभ मोह अहंकार जलने लगेगा। और जब भीतर भगवान क्लीनिंग करते हैं ना, तो इतनी तड़प उठती है, इतनी पीड़ा उठती है, ऐसा लगता है हाहाकार आ जाता है अंदर, और परिस्थितियां कठिन होने लगती हैं, कठोर होने लगती हैं। लेकिन यकीन मानिए, हमारे जीवन की हर कठोर कठिन परिस्थिति हमारी भगवान की कृपा है, हमारे प्रभु की कृपा है। हम कुछ चैप्टर्स हैं जीवन के जो नहीं सीख पा रहे हैं, और वो उन्हें सिखाने आई है। हमारा दृष्टिकोण बदल जाए तो सब कुछ सही हो जाए। हम कठिन परिस्थितियों में भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, आसपास के लोगों को ब्लेम करने लगते हैं, दोषारोपण करने लगते हैं, अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि अगर मेरे जीवन में भगवान है, अगर मैंने भगवान का नाम एक बार भी लिया, गुरु की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ, भगवान है, तो ये परिस्थिति आई है। जो भगवान इस पूरे ब्रह्मांड को चला पा रहा है, जो सूर्य चांद सितारों को चला रहा है, जो पंच तत्वों को कंट्रोल कर रहा है, उसे मेरे जीवन से क्या प्रॉब्लम होगी? सोच के देखो, भगवान इतना खाली बैठा है कि एक एक को छांट के उसके जीवन की मुश्किल परिस्थितियां क्रिएट करेगा? इतना खाली है भगवान? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके पास बहुत काम है। इसका मतलब वो प्रेम कर रहे हैं हमसे। और हम अगर भीतर झांक के देख ले कि ये सिचुएशन आई है, तो इस सिचुएशन में क्या विकास है। सीखने का मतलब विकास, और विकास अनंत काल तक हो सकता है, अनंत समय तक हो सकता है। और जब तक हम वो अध्याय सीख नहीं लेंगे, वो भाव रूप से, विचार रूप से वो अध्याय हम सीख नहीं लेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। और जब तक हमारा विकास नहीं होगा, वो परम पिता, क्योंकि वो पिता है, वो प्रयास करता रहेगा। एक माता के अपने बालक पर अभ्यास करना एक माता के अपने प्रयास छोड़ती है? कभी भी नहीं छोड़ती। बच्चे 50 साल के भी हो जाएं और माता 70 साल की भी हो ना, तो 70 साल की माता भी 50 साल के बालक को समझाती ही रहती है। अंत समय तक प्रयास नहीं छोड़ती कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो वो परम पिता कैसे प्रयास छोड़ देगा? और उनका प्रयास करने का तरीका यही है। इसीलिए कहा जा रहा है गीता में कि जिसने अपने जमीर को मार दिया, जिसने अपनी आत्मा को मार दिया, वो तो वैसे ही मृत समान है। तो हमारे भीतर से जो हमारी लाश है ना, उसे निकाल के नव निर्माण किया जाता है, और परम पूज्य गुरुदेव वही करते हैं। देह यही रहती है, भीतर आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। और इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, वह परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली, बड़ा बलवान है, उसकी अवज्ञा करके कोई बच नहीं सकता। अतः उसी के होकर रहें, उसी की आज्ञाओं का पालन करें, इसी में मनुष्य का मात्र कल्याण है। और सिंपल सा सूत्र क्या है? एक ही सूत्र है, अगर जीवन में गुरु है तो जो गुरु कहे वो करना है। दैट्स इट, शरणागति। बस जीवन का एक ही सूत्र। अगर किसी अच्छे इंसान को, किसी श्रेष्ठतम व्यक्तित्व को फॉलो करते हैं, तो खाली पढ़ के फॉलो ना करें, ऐसा फॉलो करें कि वो आपका व्यवहार बन जाए, वो आपका आचरण बन जाए, वो आपकी भावनाएं बन जाए, हर समय उन्हीं का चिंतन हो। अगर भगत सिंह को फॉलो कर रहे हैं तो चित्त से भगत सिंह हटे ना। अगर विवेकानंद को फॉलो कर रहे हैं तो हर समय भावनाएं विवेकानंद की हो, किताबें विवेकानंद की हो। विवेकानंद जी ने कैसा जीवन जिया, हम वैसा ही जीवन जिएंगे। जिसको भी आपने अपना आइडल माना है, जिसका भी श्रेष्ठ व्यक्ति का चिंतन आप उठा रहे हैं और जिसे आपने भगवान मान लिया, उनको फॉलो करने का अर्थ केवल उनको पढ़ना नहीं है, उनकी फोटो देखना नहीं है, उनकी आरती उतारना नहीं है, दिया बाती करना बिल्कुल भी नहीं है। उनको फॉलो करने का अर्थ है उस व्यक्तित्व को अपनी देह में उतार लेना, अपनी भावनाओं में, अपनी विचारणाओं में, अपनी कर्म शक्ति में उतार लेना। तो गुरुदेव ने एक बहुत सिंपल सूत्र दिया, और यही सूत्र शरणागति का सूत्र है कि हम जो गुरु कहेगा वो करेंगे। इसी के साथ आज का ये स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित, समर्पित। इदम गायत्री, इदम नमः। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।